आज हम सभी बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हुए गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए गौतम बुद्ध हुए। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा गया है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाने जाते हैं? गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। तो पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ लुम्बिनी में भी ऐसे ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट, इनके माता का नाम था माया देवी। तो भगवान बुद्ध के माता का नाम क्या हुआ? माया देवी। इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ उसके ठीक 7वें रोज ही उनके माता का जो है देहांत हो गई थी। और इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और कहीं कहीं मौसमी गौतमी देता है। मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया। तो दोनों अगर ऑप्शन में से कोई भी रहता है लगा देंगे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो विवाह जो हुआ 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और उनके पुत्र का जो नाम था राहुल था। उनके पुत्र का जो नाम था राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। तो सांसारिक व्यवस्था से व्यथित होकर भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया? 29 वर्ष में। और उस घटना को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जब वो गृह को त्यागे थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, इनका दूसरा नाम जो है फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। भगवान जो है बुद्ध के नाम से कब जाने गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद। उसके पहले क्या नाम से जाने गए? सिद्धार्थ के नाम से। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कब तक कहलाए? जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान क्या कहलाया? बुद्धगया कहलाया। तो अभी तक जो प्रश्न बना, इसमें प्रश्न ये बना बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। और इन्हें क्या कहा गया? एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा गया। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से कौन जाने जाते हैं? गौतम। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इनका पिता का जो नाम था सुदोधन था। और इनके माता जो नाम था माया देवी था, जो कि इनके जन्म के 7वें रोज ही उनका जो है देहांत हो जाता है। किनका? तो भगवान बुद्ध के माता का, जो कि इनका लालन पालन जो है मौसमी गौतमी ने की, या अगर प्रजापति गौतमी भी देते हैं तो वो भी होगा, जो कि सौतेली माँ थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का जो नाम था राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और 100 एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दे दिया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पीपल वृक्ष के नीचे किनको ज्ञान के प्राप्त हुई थे? सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ किनका बचपन का नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, और जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति न हुआ था तब तक वो सिद्धार्थ कहलाए, बल्कि जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। भगवान जो है भगवान बुद्ध जो है प्रथम जो है उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया है? बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा में दी थी, यानी पाली भाषा में दी थी। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दी थी। यानी कि प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार। इनके बौद्ध धर्म के प्रमुख जो अनुयायी थे कौन थे? बिंबिसार थे। बुद्ध की जो मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, वो भी 483 ईसा पूर्व में। कौन सा जगह? कुशीनगर में, देवरिया उत्तर प्रदेश में, जिसको बौद्ध धर्म में किस घटना के नाम से जाना गया है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, एक को कहा गया भिक्षुक, एक को कहा गया उपासक। भिक्षुक किसको कहते थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए बौद्ध धर्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ 483 ईसा पूर्व में हुआ, और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ 383 ईसा पूर्व में हुआ, तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ 250 में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ 98 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संगति 483, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति 250, और चतुर्थ बौद्ध संगति बताइए। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483, द्वितीय बौद्ध संगति 383, तृतीय बौद्ध संगति 250, और चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में हुआ। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो स्थान कहाँ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडग्राम में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया? बौद्ध धर्मों के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। तो बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र त्योहार जो है क्या है? वैशाख पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी एवं महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु भी हुई थी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो भगवान बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया? तो मध्यम मार्ग। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस तरह से समानता है? अनिश्वरवाद के संबंध में जो है बौद्ध और धर्म जैन धर्म में समानता है। तो आज जो है हम सभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं। इसका वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। धन्यवाद।